हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था आधुनिक भारत का इतिहास, तो आधुनिक भारत के इतिहास में दोस्तों हम आपको कैसे बताने का प्रयास कर रहे थे कि अंग्रेजों ने कैसे बंगाल को अपने नियंत्रण में स्थापित किया और बंगाल में जो भी क्षेत्रीय सत्ता थी उस क्षेत्रीय सत्ता को परास्त करके अंग्रेज जो है पूरा बंगाल अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। और बंगाल के बाद अंग्रेज मैसूर को अपने नियंत्रण में लेते हैं। मैसूर के बाद यह जो है पहुंचते हैं अवध में, अवध पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं। अवध के बाद जो है दोस्तों जो महत्वपूर्ण यानी जितनी भी भारत की क्षेत्रीय शक्तियां होती हैं अंग्रेज उनसे या कहें समानांतर युद्ध करते हैं और बारी बारी से एक एक भूभागों को ब्रिटानिया हुकूमत में मिलाते चले जाते हैं। तो दोस्तों हमने आपको इसके पहले बताया कि बंगाल को कैसे इन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया। बंगाल के बाद मैसूर, मैसूर के बाद अवध, अवध के बाद जो दूसरा जो अगला महत्वपूर्ण क्षेत्रीय राज्य है दोस्तों वह है मराठा सल्तनत। मराठा सल्तनत दोस्तों एक समय जो है अटक से लेके कटक तक जिसका सीमा विस्तार होता है उस मराठा सल्तनत को जो है दोस्तों अंग्रेज कैसे अपने नियंत्रण में लेते हैं। हालांकि मराठा सल्तनत का इतिहास थोड़ा सा लंबा है दोस्तों, क्योंकि मराठा सल्तनत इतिहास की शुरुआत उस समय से मानी जाती है दोस्तों जब शिवाजी महाराज जिस समय औरंगजेब जो है दोस्तों आगरा से यानी उत्तर भारत को पूरा दक्षिण भारत एक करने का प्रयास कर रहा था, एक साम्राज्य में मिलाने का प्रयास कर रहा था। जिस समय औरंगजेब यहाँ आगरा में बैठा, आगरा में होने के नाते दोस्तों आगरा में होने के नाते वह जो है पूरा उत्तर से दक्षिण भारत को एक करने का प्रयास कर रहा था। वही दोस्तों इस महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में शिवाजी जो है दोस्तों, शिवाजी जो कि औरंगजेब कहीं न कहीं एक कट्टर शासक था इस्लाम धर्म के प्रति, वहीं उसी भी के पैरेलल यानी उसी के समानांतर शिवाजी जो है हिंदू पद पातशाही की उपाधि धारण करते हैं और जो है हिंदू राष्ट्र को संकल्पित होकर आगे बढ़ते हैं। यानी दो महान शक्तियों का जो है आपस में टकराहट होती है। कैसे, तो हम थोड़ा सा आपको इसके बारे में बैकग्राउंड बताने का प्रयास कर रहे हैं कि शिवाजी महाराज के बारे में। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको शिवाजी महाराज के थोड़ा सा सामान्य परिचय आपको बताया था, उनका गौरव गाथा बताने का प्रयास किया था। आज जो है दोस्तों शिवाजी महाराज का थोड़ा सा विजय अभियान देखने का प्रयास करते हैं कि शिवाजी महाराज कैसे किस किस किलों को जीतते हैं। एक किला जीतने का तात्पर्य है दोस्तों कि उस पूरे शिवाजी भी जो छोटे मोटे राज्य होते हैं उन्हें परास्त करते हुए अपने साम्राज्य में मिलाते चले जाते हैं, यानी मराठा सल्तनत का विस्तार करते हैं। तो कौन कौन से वह किले जीतते हैं शिवाजी महाराज, तो कभी कभी एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से भी पूछ लेता है। हालांकि राजा का नाम और राज्य क्षेत्र उतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि अभी तक परीक्षा में उतना पूछा भी नहीं गया है। केवल कौन सा क्षेत्र वह कौन सा किला था, कब जीते थे, यह कभी परीक्षा में हो सकता है पूछ ले। तो आप जान जाइए शिवाजी का विजय अभियान हमने यहाँ पर लिखा है, या विजय अभियान कहिए या उसी को कहिए राजनीतिक विस्तार। तो दोस्तों 1643 में सिंहगढ़ का किला ये जीतते हैं, सिंहगढ़ का किला। और तोरण रायगढ़ या उसी को मुरुम्बगढ़ कहा जाता है कि विजय करते हैं 1646 में, यानी 1643 में सिंहगढ़ के किला को जीतते हैं। 1647 में कोंढाना एवं चाकन की विजय करते हैं। 1654 में पुरंदर के किले को जीतते हैं। 1656 में जावली एवं जुलार के किले को जीतते हैं। 1657 में कोंकण की विजय करते हैं और 1659 में सालेहर की विजय करते हैं। सालेहर की विजय करते हैं तो होता क्या दोस्तों, सालेहर विजय होने के बाद बीजापुर जो है चला जाता है मुगलों के संरक्षण में। तो इस समय जो है शिवाजी सालेहर के विजय अभियान के समय शिवाजी बीजापुर की तरफ से लड़ रहे थे। तो हमने शिवाजी का थोड़ा सा विजय अभियान बताया। 1643 में सिंहगढ़, तोरण रायगढ़ या उसी को मुरुम्बगढ़ कहा जाता था कि विजय करते हैं 1646 में। 1647 में कोंढाना एवं चाकन की विजय करते हैं। 1654 में पुरंदर किले को जीतते हैं। 1656 में जावली एवं जुलार के किले को जीतते हैं। 1657 में कोंकण की विजय करते हैं। लेकिन जब 1659 में दोस्तों सालेहर की विजय करते हैं तो इस समय शिवाजी जो है दोस्तों बीजापुर की तरफ से युद्ध लड़ते हैं, यानी बीजापुर की सहायता करते हैं अपने सैन्य टुकड़ी के साथ, उसके तरफ से युद्ध लड़ते हैं। पहली बार
शिवाजी की सेना का सामना मुगलिया सल्तनत से हो रहा था। तो इस युद्ध में दोस्तों होता क्या है कि फाइनली जो बीजापुर था यह चला जाता है मुगलों के संरक्षण में, यानी मुगलों का संरक्षित राज्य बन जाता है। तो जब मुगलों का संरक्षित राज्य बन जाता है तो बीजापुर का एक योग्य व्यक्ति था या कहें एक योग्य पर्सनालिटी था, बीजापुर के सूबेदारों में से एक था, वह था अब्दुल्ला भट्टारी, या इसकी उपाधि थी अफजल खान, जिसे आप इतिहास में अफजल खान के नाम से जानते हैं। तो इसका मूल नाम अब्दुल्ला भट्टारी था, तो अफजल खान इसकी उपाधि थी। तो अब बीजापुर के शासक ने यह अनुमति दिया था औरंगजेब के कहने पर कि जाइए शिवाजी को पकड़ के लाइए, तो यह कैसे भी करके हमारे सम्मुख लाइए। तो अब्दुल्ला भट्टारी, या जिसे अफजल खान कहा जाता था, यह जो है कहता है कि शिवाजी जैसे लोगों को तो हम जो है बिना घोड़े से उतरे पकड़ के ला करके आपके कदमों में रख देंगे या आपके चरणों में रख देंगे। यानी इतना बढ़ चढ़ के बोल रहा था अफजल खान या अब्दुल्ला भट्टारी कि हम शिवाजी को बिना घोड़े से उतरे पकड़ के ला करके आपके कदमों में रख देंगे। हालांकि बलवान तो था, बलवान का मुकाबला इस बार बुद्धिमान से होने जा रहा था। तो दोस्तों बुद्धिमान का तात्पर्य हमारा यहाँ पर शिवाजी जैसे लोगों से है, क्योंकि अगर शिवाजी उतने चतुर और चपल न रहे होते तो शायद अफजल खान ने अपनी बाह में कस के ही मार डालता। लेकिन शिवाजी उसकी क्रूरता, उसकी जो दानवतापूर्ण जो भी व्यवहार था उससे वाकिफ थे। क्यों वाकिफ थे? क्योंकि ऐसा बताया जाता था कि अब्दुल्ला भट्टारी जो है, अफजल खान जो है, इसी के षड्यंत्र की वजह से या इसी के षड्यंत्र की वजह से शिवाजी के पिता और उनके परिवार वालों की हत्या भी हुई थी। तो इसके व्यवहार से शिवाजी पहले भी वाकिफ थे। तो हमने यहाँ पर बताया दोस्तों शिवाजी के बारे में कि 1659 में सालेहर के विजय किया था। इसी विजय अभियान में पहली बार शिवाजी और मुगल सेना आमने सामने होते। शिवाजी बीजापुर की तरफ से लड़ रहे थे, बीजापुर चला गया मुगलों के शरण में। इसीलिए दोस्तों 1659 में बीजापुर ने अपने सबसे योग्य व्यक्ति अब्दुल्ला भट्टारी या अफजल खान, जिसकी उपाधि थी, को शिवाजी के विरुद्ध भेजा था। अफजल खान ने कहा कि मैं घोड़े से उतरे बिना शिवाजी को पकड़कर बीजापुर के शासक के कदमों में रख दूंगा। और प्रतापगढ़ के जंगल में अफजल खान जो है इन्हें ढूंढने जब निकलता है अफजल खान, तो अफजल खान ने एक अपने दूत को भेजता, उसका नाम था कृष्णराव मोरे। वह भेजता कि कहता कि अफजल खान आपसे मिलना चाहते हैं। तो प्रतापगढ़ के जंगल में अफजल खान जब शिवाजी से मिलता है तो शिवाजी जो कद काठी में अफजल खान से काफी छोटे थे, और अफजल खान जो है दोस्तों कद काठी में शिवाजी से कहीं ज्यादा बड़ा था, तगड़ा था, बलवान था। तो शिवाजी को गले लगाने के बहाने वह जो है उन्हें बाह में कस के मारना चाहता था। लेकिन शिवाजी जो है दोस्तों हाथ में खच्चर पहने थे, यानी ऐसे करने के बाद उसमें से चाकू निकल आता था जो पेट को फाड़ सकता था, या पीछे अगर ऐसे पकड़ ले तो पीठ को भी फाड़ सकता था। वह हथियार शिवाजी पहले से लेकर वाकिफ थे। जब अब अब्दुल्ला भट्टारी या अफजल खान शिवाजी से ऐसे गले लपटता है तो शिवाजी जो है उसका पेट फाड़ देते हैं और पीठ फाड़ देते हैं। इससे अपनी चतुर और चपलता की वजह से शिवाजी जो है इनको जो बीजापुर का सबसे महत्वपूर्ण सूबेदार था अब्दुल्ला भट्टारी या अफजल खान की हत्या कर देते हैं। तो शिवाजी का कद और भी मराठा सल्तनत में यानी महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में या दक्कन के क्षेत्र में इनका कद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है शिवाजी का। तो हमने आपको बताया कि शिवाजी ने कैसे जो है अब्दुल्ला भट्टारी या अफजल खान की हत्या कर देते हैं अपनी चतुर और चपल नीति के तहत दोस्तों। और 1663 में औरंगजेब ने, अब हुआ क्या दोस्तों कि 1663 में औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को भेजा कि शिवाजी का जाइए पूरी तरीके से दमन करके आइए, चाहे जैसे हो शिवाजी का पूर्ण रूप से दमन करके आइए। इसके शाइस्ता खान यानी शाइस्ता खान औरंगजेब के मामा थे, इन्हें पूर्ण रूप से दमन करने के लिए भेजता है कि इसके सैनिक खेमे में शिवाजी हमला करते हैं, इसका अंगूठा कटता है, इसका पुत्र फतेह खान मारा जाता है। हुआ क्या था दोस्तों कि जब इसे दक्कन में भेजते हैं तो एक सैनिक शिविर था, सैनिक शिविर में अब्दुल्ला ये जो शाइस्ता खान था वहां पर ठहरा हुआ था, इसका बेटा फतेह खान भी था। तो शिवाजी का अचानक हमला होता है, छापामार पद्धति से शिवाजी युद्ध भी करते हैं, यानी सीधे सामने
वाली नहीं, छापामार पद्धति से। जैसे मतलब अगर आप 2000, 3000, 4000, 5000 की सेना में अगर आप सेना के साथ रह रहे हैं तो ये लोग 200-300 लोग ही डायरेक्ट हमला करते थे। इतने में जब तक आपका पलक झपके नहीं उसके पहले कि आपको मौत की नींद सुला देते थे। ऐसी परिस्थितियों के हिसाब से ये लोग युद्ध करते थे छापामार पद्धति से। यानी आपको समझ में ही नहीं आता था कि छापामार पद्धति युद्ध चाहे दिन में भी हो सकता है, रात में भी हो सकता है, चाहे जब भी हो सकता है। इसका कोई नियम और शेड्यूल्ड या टाइम नहीं होता था युद्ध करने का। छापामार पद्धति युद्ध ऐसी ही होती थी। एक प्रकार से कहें जैसे डाकू को नहीं हमला करते हैं, ऐसे हमलावार होते हैं। शिवाजी की जो पद्धति थी दोस्तों, तो 1663 में औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा। इसके सैनिक खेमे में शिवाजी हमला करते हैं। इसका अंगूठा जो है शाइस्ता खान का दाहिना अंगूठा कट जाता है। इसका पुत्र जो होता है फतेह खान मारा जाता है। औरंगजेब काफी इससे नाराज होता है, शाइस्ता खान को बंगाल भेज देता है। यानी शाइस्ता खान को दक्कन से जो है हटा करके बंगाल भेज देता है। शाइस्ता खान की इस नाकामी की वजह से दोस्तों औरंगजेब बहुत नाराज होता है। तो दोस्तों अब इसी क्रम में जब शाइस्ता खान को परास्त कर दिया, उसका उधर अब्दुल्ला भट्टारी या अफजल खान की हत्या कर दिया, तो दक्कन में इनकी जो है धाक जम जाती है शिवाजी की। तो इसी क्रम में दोस्तों एक लूट करते हैं शिवाजी, उसे सूरत की लूट कहा जाता है। पहली बार इसे लूटते हैं, हालांकि सूरत को 2 बार लूटते हैं। तो जो पहली बार जो लूट हो रही है सूरत की वह हो रही है दोस्तों 1664 में। 1 करोड़ रुपया मिला था। अंग्रेज फैक्ट्री जो था सूरत में उसका प्रमुख रेंजन लेस्कोलर था। यानी रेंजन लेस्कोलर अंग्रेजों की जो सूरत में फैक्ट्री थी उस फैक्ट्री का हेड था रेंजन लेस्कोलर। और दोस्तों जॉर्ज ऑक्सडाइन यह एक डच व्यक्ति भी था। जब सूरत की लूट हो रही थी तब जॉर्ज ऑक्सडाइन डच एक नागरिक था और रेंजन लेस्कोलर यह जो सूरत में ब्रिटिशर्सों की फैक्ट्री थी या कारखाना था उसका प्रमुख था रेंजर लेस्कोलर। 1665 में दोस्तों औरंगजेब अब अपनी नीतियों में थोड़ा सा बदलाव करता। तो इसने जो औरंगजेब जो है दोस्तों, जो इसके राजघराने के परिवार के सदस्य होते थे उन्हें अगर कोई मनसब देता था तो बहुत ज्यादा 5000 का मनसब दिया जाता था राज परिवारों को। लेकिन औरंगजेब कहीं ना कहीं कूटनीति का माहिर भी था दोस्तों। इसने जो 7000 का मनसब दिया था कछवाहा राजा जयसिंह को, जो कि बहुत ही योग्य व्यक्ति था दोस्तों। कछवाहा राजा जयसिंह यानी एक प्रकार से कहें औरंगजेब का मित्र था यह कछवाहा राजा जयसिंह। तो कछवाहा राजा जयसिंह को भेजता है शिवाजी के खिलाफ अभियान में। तो कछवाहा राजा जब जयसिंह आते हैं तो जबरदस्त घेराबंदी करते हैं और शिवाजी को एकदम नतमस्तक करा देते हैं। इस परिस्थिति में दोस्तों कि शिवाजी ने जो 35 किले जीते थे उसमें से 23 किले जो है मुगलों को देने पड़ जाते हैं। यानी 2/3, जिसकी कीमत जो है दोस्तों 4 लाख हूड़ होती है। हमने यहाँ पर जो चीजें बोला वो यहाँ पर लिखा भी है। 1665 में औरंगजेब ने कछवाहा के राजा जयसिंह को भेजा, शिवाजी के खिलाफ भेजा। 7000 का मनसब दिया था। औरंगजेब ने इन्हें प्राय 5000 तक का मनसब राज परिवारों के व्यक्तियों को मिलता था। इसने शिवाजी के खिलाफ जबरदस्त घेरबंदी किया। अंततः शिवाजी विवश होकर पुरंदर की संधि करते हैं। यानी जब पुरंदर की संधि करते हैं दोस्तों, तो पुरंदर की संधि हो रही 22 जून 1665 को। संधि की शर्तें थी 35 जीते किले में से 23 किले मुगलों को देने पड़ जाते हैं। यानी 2/3 लगभग 4 लाख, जिसकी आय 4 लाख हूड़ होती है दोस्तों। और शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 का मनसब एवं मुगल दरबार यानी आगरा में रहने को कहा जाता है। यानी औरंगजेब ने जो है शिवाजी के जो पुत्र थे संभाजी, उन्हें 5000 का मनसब दिया। मनसब एक प्रकार ओहदा होता था, यानी एक अधिकारी के तरीके की रैंक होती थी, वह ओहदा दिया था और इन्हें आगरा में रहने के लिए कहा था। यह शर्तें मानी गई थी पुरंदर की संधि में। शिवाजी भी और क्या माना गया था दोस्तों, शिवाजी बीजापुर के ऊपर हमला नहीं करेंगे। मुगल जब बीजापुर के विरुद्ध अभियान करेंगे तो शिवाजी मदद करेंगे, सैन्य मदद करेंगे, रास्ता बताएंगे। बीजापुर के बालाघाट की जागीर शिवाजी रख लें, यानी बीजापुर के अंतर्गत आता था बालाघाट की जागीर, तो मुगलों ने शिवाजी को दे दिया। बदले में कहा कि आप इसका जो राजस्व आप अपने पास रखिए, बदले में हमें 40 लाख हूड़ दीजिए, वो भी 14 किस्तों में। तो बीजापुर के बालाघाट की जागीर शिवाजी रख ले, बदले में 40 लाख हूड़ 14 किस्तों में दें।
यह पुरंदर की संधि थी। शिवाजी एवं जयसिंह के पत्रों का संग्रह जो है दोस्तों हस्त अंजुमन कहलाता है। विदेशी नागरिक एक था मनुची, यह इसी समय आया भी था। मनुची विदेशी नागरिक इस पुरंदर की संधि के समय था भी। तो दोस्तों आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। हमने थोड़ा सा शिवाजी महाराज का राजनीतिक विस्तार या उनका विजय अभियान देखा और उसके बाद हमने आपको बताने का प्रयास किया कि कैसे जो है शिवाजी जो है अफजल खान की हत्या करते हैं अपने चतुराई से, शाइस्ता खान का अंगूठा कटता है, उसके पुत्र को मारते हैं, और कैसे जो है औरंगजेब कछवाहा राजा जयसिंह को भेजता है। जयसिंह जो है कैसे शिवाजी को बैकफुट पर लाते हैं और पुरंदर की संधि होती है। पुरंदर की संधि में 35 जीते हुए किलों में से 23 किले शिवाजी को देने पड़ जाते हैं मुगलों को। और कैसे जो है दोस्तों यह सारी सिस्टम जो हमने आपको बताने का प्रयास किया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। यदि कोई कमियां रह गई तो आप जरूर बताइएगा दोस्तों। क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।